कोर्स कराएंगे, रेगुलर जो चैप्टर पढ़ाएंगे उस पर आपको आगे पढ़ेंगे, आपको बता देंगे। आज यदि कल से नहीं तो परसों से स्टार्ट हो जाएगा। अलग अलग टाइमिंग में 40 से 45 मिनट इस पर पढ़ाएंगे और 40 से 45 मिनट उसको पढ़ाएंगे। रेगुलर ग्रुप डी का जो सेट होगा उसमें क्वेश्चनों की संख्या अब रेगुलर आपको हम देने जा रहे हैं कितना, तो आपको देख रहे हैं कि 15 या 20 क्वेश्चन अब करेंगे। 15 या 20 क्वेश्चन 40 मिनट में, एकदम गर्दा धुआं धुआं करना। स्पीड, थोड़ा स्पीड अब रहेगा, स्पीड बढ़ाएंगे। बाकी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, सब लोग थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कष्ट कर लें आप लोग, कब जब समझ में आए तब। और ये गुरु दक्षिणा देना ना भूलें, ये बोला गुरु दक्षिणा ₹1 84,099 32,105 पर, लेकिन कब, जब क्लास का सेशन समझ में आ जाए तब, वरना देने की जरूरत नहीं है। हम एक बात फाइनली आपको बता रहे हैं कि हम आपको टाइमिंग देने जा रहे हैं 2, लेकिन कल से नहीं तो परसों से हम टाइमिंग आपको दे देंगे 2 टाइमिंग रहेगा। एक धुआं धुआं करने वाला प्रैक्टिस सेट चलेगा, प्रैक्टिस सेट हमेशा के लिए, जिसमें अब हमको लग रहा है 15 से 20 क्वेश्चन आपको देंगे। कितना मिनट में? 40 मिनट में। 40 मिनट में स्पीड थोड़ा तगड़ा करके। अब इस पर आपके बिल्कुल हम कह रहे हैं कि आपके जो जितने भी कमेंट लोग करते हैं उसके कमेंट को बिल्कुल इसमें कम पढ़ेंगे। ये ग्रुप डी स्पेशल, ग्रुप डी स्पेशल, और एक बैच लेकर आ रहे हैं रेगुलर बैच, रेगुलर बैच, उसका रेगुलर बैच, रेगुलर उसमें पढ़ेंगे रेगुलर। इसमें आपको अलग से टाइमिंग हम बता देंगे, कल टाइमिंग क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें कोई भी न्यू स्टूडेंट आके पढ़ सकते हैं, आपको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है। सब लोग को बोल दीजिए, सब लोग के फिर से बोल रहे हैं नमस्कार। आप लोग चलिए फिर से, सर गर्दा हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, गर्दा होने के लिए यहाँ चालू कर रहे हैं रेगुलर बैच। ये वाला हम अब क्वेश्चनों की संख्या 20 के करीब करेंगे, 20 रेगुलर, 15 से 20, 15 से 20 कम नहीं, इससे कम नहीं रहेगा। रेगुलर स्पीड में थोड़ा पढ़ाया जाएगा, 40 से 45 मिनट, समय ज्यादा नहीं लिया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। गुरु दक्षिणा देना ना भूलें, जरूरी है, जरूरी है, इसलिए कि सब चीज के थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए आपके गुरु दक्षिणा की जरूरत पड़ेगा। कंफर्म 84,099 32,105 पर। लेकिन तब गुरु दक्षिणा तभी दिया जाता है जब गुरु के बात पसंद आए, तब गुरु के ज्ञान पसंद आए तब। ज्ञान, मेरा ज्ञान से आपका ज्ञान नहीं बढ़ रहा है तो गुरु दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। ₹1, एक वीडियो देखने के बाद ₹1 देना है। कब? जब आपको पसंद आए तब। आज का सेशन स्टार्ट किया जाए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाइए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा, आप लोग बोलते हैं ना कि सर और थोड़ा सा आज क्वेश्चन ढंग का थोड़ा और लंबा लंबा ले लिए हैं। रेगुलर ढंग का क्वेश्चन रहता है। कब से सर? बता देंगे, कर दिए हैं सर, बिल्कुल। पहले बाबू शेयर, जितने लोग शेयर करने वाले हैं दबा के शेयर कर दीजिए, इसलिए कि हम चाहेंगे कि दोनों रेगुलर बैच में अलग स्टूडेंट रहें, ग्रुप डी वाले में ग्रुप डी। जितने लोग का एग्जाम, चाहे सासाराम का धरती से हो चाहे कहीं का धरती से, जितने लोग ग्रुप डी का एग्जाम है वो लोग आके इसको पढ़ें। अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। जल्दी इसका आंसर बताएं आप लोग, फास्ट। बाबू विशाल यादव जी, बिल्कुल अभी नहीं देना है, पढ़ने के बाद, पढ़ने के बाद आपको समझ में आए तब देना है, वरना गुरु दक्षिणा नहीं देना है। आप हमेशा गुरु दक्षिणा देते हैं विशाल यादव जी, हम समझ रहे हैं, बाकी हमेशा ऐसे नहीं, पढ़ने के बाद। सब लोग के नमस्कार, फिर से आइए जल्दी। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए हम बताते हैं, अब हम बताते हैं, इतना समय नहीं लेंगे। आप नहीं बता पा रहे हैं, अब हम बता रहे हैं। देखिए, एक आदमी का संपत्ति है जो पुत्र का और उसकी पत्नी का भाग, और उसके बाद पत्नी का भाग और उसके पुत्र का भाग का अनुपात दिया है। पहला पुत्री, पहला बोला है पुत्री, पुत्री रेशियो कौन? तो पुत्री रेशियो उसकी पत्नी। कितना रेशियो हो? कितना रेशियो? तो दे रखा है 3:1। और एक बात और बोला है, पत्नी रेशियो, पत्नी रेशियो पुत्र, पत्नी रेशियो पुत्र, ये कितना रेशियो है? तो पुनः वही रेशियो, दोनों के लिए एक ही रेशियो, दोनों एक ही रेशियो है,
3:1। हम कहेंगे बाबू बताओ इसमें कौन सेम है, तो कहिएगा पत्नी पत्नी, तो इन दोनों का वैल्यू सेम कर दो, इन दोनों का वैल्यू। इसको सेम करने के लिए इसमें 3 से गुना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा तितरी के 9 और 3, तितरी के 9 3। अब हो गया पुत्री रेशियो, पत्नी रेशियो, पुत्र का अनुपात जो हो गया। बाबू देखना पुत्री का मान कितना, पुत्री का देखो 9। अब कहिएगा पत्नी का कितना, पत्नी का, तो पत्नी का वैल्यू 3 यहां भी 3 यहां भी 3, और पुत्र का कितना 1। अब एक बात बताओ कि किसका पूछ रहा है, पुत्र एवं पुत्री से इतना कम मिले, कह रहा है पुत्र को पुत्री से कितना कम मिले, पुत्र को पुत्री से कितना कम मिले हैं 10,000 रुपया, 10,000 कम, यानी कह सकता है पुत्री से, यानी हम कह सकते हैं 8 का वैल्यू 10,000। 9 से इसको कितना कम मिला है 8 का वैल्यू है 10,000, 8 का वैल्यू है 10,000। क्या पूछ रहा है बताइए, इनकी कुल संपत्ति देखो तो कितना है 12 1 13, 8 का वैल्यू इतना, तो 13 का वैल्यू पूछ रहा है। फिर से देख लेते हैं एक बार, पुत्री रेशियो पत्नी 3:1, और उसके बाद पत्नी रेशियो, यहां पर थोड़ा सा हिंदी सुधार देते हैं, यहां पे थोड़ा हिंदी सुधार देते हैं। ये कौन होगा, यहां पे हिंदी सुधार लो, पुत्र होगा। तो हो गया 9:3:1। अब कह रहा है पुत्री को, यदि पुत्र को पुत्री से कितना कम मिला हो, इतना, 8 रेशियो का वैल्यू इतना, तो कह रहा है कि बताइए टोटल कितना रेशियो का वैल्यू, तो 13 रेशियो का वैल्यू, 8 रेशियो का वैल्यू इतना, तो 13, कहेंगे 8 बराबर 10,000, इसलिए 13 बराबर, तो कहेंगे कितना, इतना बटे में 8 गुने 13। कटा लो बाबू, तो कटा लो, तो इसको 8 से 8 एकम 8, 8 एकम 8 बच गया 2, 8 दूना का 16, और उसके बाद 5 0 1250 होता है क्या, गुना कर लो, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 एकम 0, 13 5 65 के 5, 13 दूना के 26 और 6 32 के 2 हासिल 3, 13 एकम 13 और 3 13 3 16 होता है, 16,250 कहीं दिख रहा है, 16,250। ऑप्शन नंबर बी बॉय, ऑप्शन नंबर बी बॉय। ऑप्शन नंबर बी बॉय बहुत लोग क्या रहा है, बिल्कुल सही, बी बॉय सही बात है। बाबू क्या कीजिएगा, आप लोग देख के स्टाइलिश बन जाते हैं, थोड़ा सा इनामवा कम लिखिएगा ना, तो जल्दी थोड़ा बन जाएगा, इनामवा कम लिखिएगा। तो कहिए कैसे सर, थोड़ा लिख के दिखाए हैं, हिंदी या नहीं लिखेंगे ना तो थोड़ा और जल्दी बन जाए, कैसे, तो हम कहेंगे पुत्री को कह देंगे डॉटर, पत्नी को कह देंगे वाइफ, ये डॉटर ये वाइफ बराबर 3:1, और उसके कह देंगे फिर पत्नी को वाइफ, और उसके बाद पुत्र को कह देंगे सन, तो कह देंगे 3:1, और इन दोनों के बराबर कर देंगे, इन दोनों के बराबर, तो इन दोनों के बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना, तो तितरी के 9:3, तो मेरे पास मिल गया डॉटर वाइफ और सन का रेशियो जो मिला, ये है डॉटर, ये है वाइफ, और ये सन का रेशियो जो मिला 9:3:1, ये इससे कितना कम है 8 का वैल्यू है 10,000, इसलिए आप निकाल लो वैल्यू, टोटल मिला के देखो कितना है टोटल, तो 13 का वैल्यू आप निकाल लो, तो कहेंगे 10,000 बटे में 8 गुने 13। अभी तुरंत क्वेश्चन में कटा के निकाले हैं हम लोग कितना, 16,250। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, नमवा कम लिखोगे जल्दी बन जाएगा, नमवा कम लिखोगे जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे आप लोग। विशाल जी क्वेश्चन बनाइए बिल्कुल, अरे हम आप लोग के गुरु बन गए, हमको भी गर्व होता है कि हम कैसे पढ़ा लेते हैं, क्योंकि बचपन जिस स्तर से पढ़ाई में गुजरा है उस स्तर से हम नहीं सोच पाते थे कि हम पढ़ भी पाएंगे, लेकिन आज एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि आप लोग को 2 अक्षर बता देते हैं। आ जाइए,
आप लोग पढ़िए, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोग को इस क्वेश्चन को बताइए। अब क्वेश्चन को बताइए तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताएंगे। इसका आंसर जल्दी जल्दी बोलो बाबू, इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी बोलो आप। बी बी बी, कुछ लोग कहते हैं मजा आ गया सर। आ जाओ प्रिंस बाबू, देखो मजा आएगा सब लोग, और बाकी लोग को बोलो मजा लाने के लिए इधर आ जाके पढ़े। देखो कह रहा है बी की तुलना में ए 50% अधिक सक्षम है। मतलब ये कह रहा है कि बी की तुलना में ए, मतलब इसका वैल्यू होगा यदि 100 तो ये होगा 150, जिसको हम कटा देंगे तो आएगा 3:1। ये है इसका क्षमता, ये है इसका क्षमता। अब उसके बाद और क्या बोल रहा है, कह रहा है ना सी कह रहा है कि ए बी जितना मिलकर करते हैं, मिलकर काम करते हैं, सी उसका आधा कर पाता है। इसका मतलब सी का जो वैल्यू होगा बाबू, सी का वैल्यू इन दोनों के योग 5 के आधा, मतलब 2.5। तो अब कहिएगा क्या सर, सी अकेला 20 दिन में, तो सब लोग मिलके कितने दिन में, ऐसा कह रहा है। ऐसा हो गया ए, ऐसा हो गया बी, ऐसा हो गया सी, 2.5 अकेला ये 20 दिन में। अकेला कितना दिन बाबू, अकेला ये कह रहा है कि हम अकेले सी कह रहा है कि हम 20 दिन में कर देंगे। 2.5 है 20 दिन में, तो 20 गुने 2.5 बराबर 50 होता है का। तो कह रहा है सब लोग मिलके, तो इसका वैल्यू है आपका 3, इसका वैल्यू 2, इसका जोड़ेंगे 5 2 7.5 हो गया क्या, 7.5, और 7.5 कह देंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 50 बटे में 7.5, मतलब 50 इतना लिख के 10 ऊपर लिखे दें तो कहिएगा जी सर। तो यहाँ पर हम कटा देंगे 25 दूना के 50, 25 तिहाई 75। इसका आंसर आ जाएगा 6.2/3, 6.2/3। देखो तो कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर बी बॉय, ऑप्शन नंबर बी बॉय, ऑप्शन नंबर बी बॉय, बी बॉय सही आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बाबू इससे फास्ट भी आप लिख सकते हो चाहो तो, ये आप देख लिए एक बार ना, आप चाहें तो इससे भी फास्ट भी लिख सकते हैं। कहिए कैसे सर, तो आप देखो ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन उतना समझदारी आपको आ जाए तब, इस बात को भी समझो तो क्या हो सकता है, इतना समझदारी है तो फास्ट भी लिख सकते हो। कैसे, सी का टाइम हुआ कितना है, क्षमता 20, तो 20 गुने 2.5 2.5, और आपको सबका निकालना है तो सबका योग 7.5, तो 7.5 इसको कटा देंगे आप 3 बार में, तो आपका आएगा 6.2/3। ऐसे धुआं धुआं हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी वो है। ऐसे हो सकता है कि जिस सी का क्षमता गुने सी का क्षमता गुने सी का टाइम बटे में टोटल का क्षमता बराबर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 बता दो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना मस्त क्वेश्चन आ गया। देखो हाँ बाबू, विशाल कुशवाहा जी चेला हैं बिल्कुल, हम आपके गुरु हैं, अच्छी बात है। आप आइए इस क्वेश्चन को बनाइए। 4 वर्ष पूर्व एक परिवार जिसमें एक पिता एक माता एक बेटा शामिल हैं, उसकी औसत 28 वर्ष है। अब क्वेश्चन कह रहा है 28 वर्ष, अब कह रहा है एक परिवार में एक बेटी भी शामिल हो गई, उससे परिवार की औसत आयु इतना हो गई, तो बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात कर दीजिए। जल्दी में जितना जल्दी बता सके बता दो बाबू, जितना जल्दी फास्ट। बाकी लोग के भी बोलो, नींद में ना रहे आके पढ़ ले, कुछ पढ़ाई ढंग का हो रहा है, बिना बकवासबाजी किए कुछ ढंग का पढ़ाई हो रहा है, पढ़ ले आके। शुरुआत में 3 लोग हैं, माता पिता और एक बेटा। 3 लोग कौन, तो माता पिता और एक बेटा, और जिसका औसत कितना है बाबू, कितना औसत है, तो 28। तो 28 गुने 3 बराबर होता है 28 या 84। लेकिन 84 कब, ये 4 वर्ष पहला ही, तो आज कितना, तो आज लाने के लिए सब में 4 4 4 जोड़ दो, तो 84 या प्लस 12 जोड़ दो, 12 तो हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 96। आज हो जाएगा मतलब वर्तमान में। हम एक बात बोल रहे हैं कि 4 वर्ष पहले मेरा उम्र यदि 20 वर्ष का होगा, 4 वर्ष पहले मेरा उम्र 20 वर्ष का होगा, तो आज कितना हो जाएगा, तो 20 4 24,
मेरा एगो और एगो और मेरे साथ कोई हो तो 20 का, तो उसका भी हो जाएगा 24 का, हो जाएगा ना। तो यही बात, तीन लोग हैं तो 3 लोग हैं तो चढ़ती हैं 12 जोड़ दिए। अब जब एक बेटी भी शामिल हो जाती है तो कितने लोग हो गए? 4 लोग। 4 लोग कौन? माता प्लस पिता प्लस बेटा अब प्लस बेटी बराबर अब कितना? तो हो जाता है 24 गुणांक 1/2। और कितने लोग हो गए बाबू? कितने लोग हो गए? तो हो गए 4 लोग, 4 से गुना 48 से 49, 49/2 गुने 4, तो यहां से कटता है 2 और इतना दूना होता है 98। कितना होता है? 98। तो अब बताइए कि जब बेटी शामिल होती है तो 98 और जब बेटी गायब होती है तो 96, तो बेटिया कितना वर्ष का है? बेटी कितना वर्ष का है? तो बेटी आपकी 2 वर्ष के यहां पर मिल जाएगी। इनकी जो बेटी है कितनी वर्ष के है? 2 वर्ष के। काफी क्यूट। देखिए ये बात आंसर हो गया। बेटी कितनी की हो जाएगी? 2 की। ये सब लिखोगे कम बन जाएगा जल्दी, लिखोगे ज्यादा तो समय लगेगा। हम क्या करेंगे? सी वाले बहुत लोग दिख रहे हैं, सी वाले बहुत लोग दिख रहे हैं, गर्दा मचा दो थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ये 12 कैसे जोड़े हैं? क्लियर हो पा रहा है ना 12 कैसे? क्योंकि ये वर्तमान नहीं है, 4 वर्ष पहले का है। 4 वर्ष आ जाने के लिए 4 4 तीनों में, इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 जुटेगा, तो इसलिए हो जाएगा 4 3 12 जुट जाएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसको बताओ। इसको बताइए, बोलिए जल्दी बताइए, फाइनल जल्दी में। चलो बाबू, विशाल बाबू जल्दी, बाकी बाकी लोग भी जल्दी से जल्दी शेयर बताइए, बताइए इसको क्या करा है। एक ठोस गोले 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है तो करा है कि बताइए कि संपूर्ण भाग का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बात समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि ये एक गोला है, एक गोलवा को 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। एक भाग ई हो गया एक भाग ए बन गया, 2 बराबर भाग में हेजिए से ही काट दिया जाते हुए। तो हम कहेंगे ना 2 भाग कटेगा ना, तो कटने के बाद यदि नहीं विश्वास है तो काम करना, आलू इतना बड़ा ले लेना, आलूया के बीच से काटना, क्या होगा? तो पूरा का पूरा जो आलू बाहर से छिलका दिखबे करेगा और अंदर का भाग अंदर का 2 भाग आपको दिखना चालू हो जाएगा, वृत्त 2 और वृत्त। इसका मतलब पूरा बाहर वाला का होता है 4πr², 4πr²। जो कटेगा ना इसे आधा, ये आधा जो कटेगा इसका भी मान दिखना चालू हो जाएगा। ये आपका ये भी मान दिखना चालू हो जाएगा, ये वाला मानवा। समझो समझो थोड़ा सा आराम से, पूरा नहीं, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा समझो बाबू क्या हम बोल रहे हैं। ये जो कटेगा ना ये वाला मान, ये वाला ये भी एक वृत्त बनेगा, ये वाला एक वृत्त बनेगा, तो ये हो जाएगा πr²। अब प्लस आधा इधर है तो ये 2πr²। और फिर एक और कटा है इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, तो इधर है 2πr²। और ये एगो बन जाएगा ये πr²। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? जोड़ो तो, πr², πr², 2πr², 2πr², कितना हो गया? तो कहिएगा सर 6πr², 6πr², 6πr²। 6πr² को क्या कह रहा है कि जो टोटल दोनों अर्धवृत्त बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना है? तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr², 4πr²। तो यहां से ये कट जाएगा, तो ये आएगा 1.5, और 1.5 को बोलते हैं डेढ़। दुगुना ना डेढ़ गुना, दुगुना ना डेढ़ गुना, उसको डेढ़ बोलते हैं, ठीक है, 1.5 गुना कहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप आराम से वो जाके बड़ा आलू को काटना, पता चल जाएगा। आलू पूरा रहता है तो गोला उसका मान होता है 4πr², जब कटेगा ना तो एगो वृत्त इधर एगो वृत्त इधर, तो 4 2 6, और 6πr² में 4πr² से भाग देना, डेढ़ आ जाएगा आपका आंसर बाबू। चलो बाबू क्वेश्चन नेक्स्ट, इसको बताओ आप।
गजब, चलो चलो बाबू चलो, गजब गजब हो गया ना, आ जाइए आ जाइए। इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए आप लोग, 5 नंबर का, 5 नंबर का आंसर जल्दी बोल लीजिए आप। बेनू 2 किस्म के गेहूं रखता है, एक रखता है 20 के भाव से, एक 25 के भाव से, दोनों इतना इतना के अनुपात में है, और जो दोनों के मिला के इस भाव से बेच देता है, तो बोल रहा है कि बताइए लाभ कितना होगा, पूरे सौदे में लाभ या हानि जो भी होगा वो बताइए क्या हुआ, बताइए बताइए फाइनल बताइए। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। बाबू कुमार राय, आइए देखिए क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या कहते हैं। एगो बेच आपका 4:5 है, इसको आप खरीदे हैं 20 रुपया के भाव से, और इसको आप खरीदे हैं 25 रुपया के भाव से, तो आप कुल खरीदारी हो गया 100 रुपया के यहाँ पर और 100 रुपया के यहाँ पर, कुल आपका क्रयमूल्य जो हुआ बाबू, वो कुल क्रयमूल्य हो गया 200 रुपया। कितना हो गया? 200 रुपया। और कुल विक्रय मूल्य खाली निकाल लीजिए, तो कहिएगा सर विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो बताइए कि टोटल कितना खरीदे हैं, वजन कितना आप खरीदे हैं टोटल, तो वजन कहिएगा सर यही ना, तो यही तो मतलब 5 + 4, सब वजनवा को कैसे आप बेचे हैं, तो 24 के भाव से, तो कहिएगा 9 24 के भाव से, कैसे बाबू 24 के भाव से, तो आपका हो जाएगा इतना गुने 24, तो आपका मान आया 9 × 24, और 9 × 24 का मान बता लो कितना, तो 9 × 9 के 36, 9 के 36, 240 में से 24 घटा दो ना, 240 में से 24 यानी हो जाएगा 6 और 1 216, 216 के बेच दिए। बात समझो, 200 वाला वस्तु को 216 में बेचे हैं, लाभ की हानि, 200 वाला वस्तु को 216 में बेचे हैं, लाभ की हानि, 200 वाला को 216 में बेचे हैं, लाभ की हानि, कहिएगा सर लाभ हो गया। तो जल्दी में आंसर लगाना है तो इसे काम करो, इसको 100 बना दो, तो कहिएगा 2 से भाग, इसको भी 2 से भाग, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100, इसका वैल्यू हो जाएगा 108, आंसर 8% लाभ, आंसर 8% लाभ। नहीं तो आप कहिए लाभ कितना, तो कहिएगा सर लाभ 16 का, 16 का, तो लाभ प्रतिशत बराबर 16/200 गुने 100 बराबर लाभ प्रतिशत आपका जो हो जाएगा ये 2 से 2 और ये 8, यानी 8% आंसर। कितना हो जाएगा बाबू? 8% आंसर, लाभ प्रतिशत हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहुत लोग आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लोग जल्दी से जल्दी आप लोग सब लोग के बोलिए, थोड़ा सा ढंग से लोग पढ़े, हमको लग रहा है कि नींद में बाकी लोग कुछ चल रहे हैं, उनको बोलिए पढ़ने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को आज थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज बड़ा बड़ा रखें, बना के दिखाओ, मजा आ रहा है। वो लोग को लिए रखे हैं जो लोग कहते हैं सर थोड़ा और लेवल बढ़ाइए, लो लेवल बढ़ गया है। बताओ बताओ बताओ, इसका आंसर अभी आंसर नहीं आया, जल्दी बोलिए। चलिए अब हम बनाते हैं, आप लोग देखेंगे टाइमर भी रखेंगे, लगता है कि आप लोग भुला जा रहे हैं, टाइमर भी रखना पड़ेगा। 2 4 5 6, सर गजब, चलो गजब पगड़ी बा, क्लास का टाइम चेंज हो गया है सर क्या? बिल्कुल क्लास का टाइम चेंज नहीं, 8:15 बजे से रेगुलर चल रहा है, 8:15 से। देखो बाबू, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, ए ने 4 दिन कर लिया, बाकी बाद में बी 5 दिन अकेले काम किया, बाकी शेष काम को 8 दिन में पूरा किया, तो कह रहा है तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। इसमें क्या करना है ना कि इसके नियम थोड़ा सा इस बात को ऐसे चेंज कर लीजिए, कैसे ऐसे कर लीजिए, 2 नियम से बता देंगे, लेकिन एक ही नियम देखो, ए बी सी, ए वा का वैल्यू है 10, बी वा का वैल्यू इतना और सी वा का वैल्यू नहीं है, छोड़ दो। तो आप बताइए इसका एलसीएम 30 में से इसका मान 3 बार में, ये 2 बार में, ये कितना दिन किया है, तो ये किया है 4 दिन, तो 4 × 12, 3 × 4 बराबर 12। चलो ठीक है, 12 हो गया। अब उसके बाद देखो ये कुछ दिन किया है, कितना दिन किया है, तो ये 5 दिन किया है, तो ये हो गया 2 × 5 बराबर कितना दिन हो गया, 5 × 10,
टोटल काम कितना हो गया 22, टोटल काम कितना हो गया 22, टोटल काम 22 हो गया। अब बचा कितना, बचा कितना, तो कहिएगा शेष काम बचा, शेष काम जो बचा वो कितना बचा, तो कहिएगा सर 8। और 8 को कोई व्यक्ति 8 दिन में करता है, 8 बोतल को कोई 8 दिन में पीता है तो एक दिन में कितना पीता होगा, एक। फिर से 8 बोतल को कोई 8 दिन में पीता है तो एक, उसका क्षमता कितना है, एक दिन में 1 बोतल पीने का। एक से ज्यादा पिएगा लुंगड़ी मार देगा, ठीक है। तो हम क्षमता बोल देंगे किसका, क्षमता सी का, जो हो जाएगा 8/8। 8/8 दिन में पीता है 8 बोतल, तो क्षमता हो गया 1 का, क्षमता हो गया 1 का। 30 बोतल को क्षमता इसका 1 हो गया, क्षमता 1 आ गया। अब देखो बाबू, क्वेश्चन आगे नहीं समझना है, यहाँ पर क्षमता 1 आ गया तो समय कितना हो जाएगा, 30/1 बराबर आंसर 30। 30 दिख रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस बात को हम समझते हैं। कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसका नहीं पूछ रहा है, हम तो आ गया ना, इसका नहीं पूछ रहा है। सी का पूछता तो आंसर 30 हो जाता, सी का नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, तो तीनों मिलकर, तो तीनों मिलेंगे, तो तीनों मिलेंगे, देखो तो 3 2 5 1 6, तो हो जाएगा 30/6 बराबर कितना, 5 दिन, 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी बॉय, ऑप्शन नंबर बी बॉय, ऑप्शन नंबर बी बॉय, बी बॉय बिल्कुल आप लोग सही बना रहे हैं, बी बॉय बिल्कुल सही बना रहे हैं। चाहे तो इसको जितना जल्दी शॉर्ट करना है कर सकते हो। कहिए कैसे सर, आप जितना फास्ट बनाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। कहिए कैसे, बात समझेंगे, हम बता दे रहे हैं। फाइनली हम एक बात पुनः एक बार बोलते हैं ए बी सी के बारे में, ए बी सी के बारे में। 10 15 और पता नहीं, तो इसका वैल्यू 30, 3 और ये हो गया आपका 2। ये किया आपका कितना दिन, तो ये किया 4 दिन, तो 4 3 12। ये किया 10 दिन, तो 10 दूना ये कितना 5 दिन, तो 5 दूना के 10, कुल मिला के हो गया 22। शेष कितना बच गया, तो कह दीजिएगा सर 8। 8 बचा जो 8 दिन में किया, तो इसका क्षमता आ गया, सी का क्षमता जो आ गया, सी का क्षमता वो आ गया आपका 1 का। और 1 का जैसे ही आया तो कहेंगे 30/30, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, उल्टा लिखना है, यहाँ पर नहीं, देखो क्या लिखना है, लिखेंगे 30/में सबका योग, 30/में सबका योग कितना, कितना देखो तो 6 बराबर कितना, तो 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बॉय, जितना जल्दी जल्दी आप लिख सकते हो लिखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 7 नंबर, 7 नंबर बनाओ, 7 नंबर। बहुत लोग का आंसर सही आ रहा है। जो ग्रुप डी वाले हैं इस स्पीड से, इस स्पीड को देना ही पड़ेगा। जो ग्रुप डी वाले हैं स्पीड को देना ही पड़ेगा। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं हम जानते हैं, हो सकता है कि उनको ये स्पीड अच्छा ना लगे, बाकी ग्रुप डी वाले के देना पड़ेगा। बोलो इसका आंसर, जल्दी बोल डालो आंसर। सी, सी सूर्या भाई एसएसएम सी बोल दिए। चंदन भी सी बोल रहे हैं सर, एक लॉस हो सूर्या, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोहित सी बिल्कुल, सी विशाल यादव सी बिल्कुल। आओ आप देखते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया कि सी ही आप लोग का आंसर होगा। देख लेते हैं, हमारा भी आंसर वही होगा। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेम हो और एक को जितना लाभ पर दूसरा को उतना ही हानि पर बेचा जाए तो हमेशा हानि होती है। पुनः जब दो वस्तु के विक्रय मूल्य सेम हो और एक को जितना लाभ पर दूसरा को उतना ही हानि पर बेचा जाए तो हमेशा हानि होती है। और वो हानि कितना के बराबर होती है उस बात को समझ लो, तो हमेशा x² में 100% के बराबर होती है। कहिएगा x मतलब ये, तो कहिएगा कि आपका 10 के स्क्वायर बट्टे में 100% के बराबर, मतलब 100/100, यानी आपका आंसर 1% का हानि आ जाएगा। 1% की हानि, 1% की हानि। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम हो और एक को जितना लाभ पर दूसरा को उतना ही हानि पर, तो वहां पर न लाभ होता है न हानि। जब न लाभ न हानि, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, तो यहाँ पर सेम लाभ और सेम हानि हो जाए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सेम हो जाए, तो ओवरऑल न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। कब? जब क्रय मूल्य सेम हो तब। और जब विक्रय मूल्य सेम हो तो हमेशा हानि। x² के बराबर, x बराबर ये प्रतिशत आवाज जो दिया रहेगा, 20 दिया रहेगा तो 20 का स्क्वायर, 30 दिया रहेगा 30 का स्क्वायर, यही होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बोलेंगे ए बाई इतना, बी बाई इतना, सी बाई इतना, ये दे रखा है बराबर 3 हो, तो इस स्थिति में कह रहा है इतना का वैल्यू बता दो क्या होगा। वो ये इसका वैल्यू पूछ रहा है, बता दो क्या होगा। जल्दी बताइए आप लोग, इतना समय थोड़ी लिया जाता है, वो इतना समय थोड़ी लिया जाता है। हम बता रहे हैं, सुनो, हम बता रहे हैं, जब ये वाला मान, ये वाला अंक, ये वाला अंक सेम हो, ये अंक, ये अंक सेम हो, ये अंक हो, ये अंक सेम हो, तो अंक को भूल जाओ, और ऊपर में ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 मिनट, ए सी ई होगा, यहाँ ए सी ई होगा, ए सी ई होगा, थोड़ा ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर, और नीचे में बी डी एफ के स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, ये उसका ऊपर में स्क्वायर चल रहा है, ए का स्क्वायर, और चल रहा है बी का स्क्वायर, और चल सी का स्क्वायर, और चल रहा है ई का स्क्वायर। नीचे में सब क्या चल रहा है, ये चल रहा है बी और डी और एफ का स्क्वायर चल रहा है। तो कुछ करना नहीं होगा, क्या करना होगा, कुछ आप करिए मत, क्या करना है, तो कुछ आपको नया नहीं करना है। क्या कर दें, तो फाइनली आंसर सुनिए, ये इसका क्या है, स्क्वायर है, ये इसका क्या है, स्क्वायर है, तो आंसर भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर तितिरी के 9, तितिरी के 9। लेकिन ऐसा आंसर तब होता है जब ये अंक, ये अंक, ये अंक, ये अंक, ये अंक, ये अंक सेम चल रहे हो, तब होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी डॉग, डी डॉग, डी डॉग, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, डी डॉग। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, इसका क्यू होता तो क्यू कर देते, पावर 4 होता है यहां तो पावर 4 कर देते, लेकिन मेरा स्क्वायर था तो स्क्वायर, आंसर तितिरी के 9, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ इधर, इसका, इस क्वेश्चन का जवाब दो, 9 का। थोड़ा आप छोटा छोटा प्रश्न ले लिए हैं, क्योंकि हमेशा बड़ा बड़ा नहीं बनाया जाता है, दिमाग हैंग कर जाए, हर टाइप के प्रश्न वाला ना। ठंडा लागत आओ बता रहे, बोलो इसका आंसर जल्दी बताएंगे। इसका सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, बोलो बोलो जल्दी। बी बॉय, ये है रोशनी कुमारी, बी बॉय। अरे एच कौन आ गया हो, एच कौन सा आंसर है, एच आंसर है का, ये डी डॉग बी बॉय, बी बॉय डी डॉग वाले लोग चल रहे हैं, इश्तियाक डी डॉग। चलो देखो देखो देखो, देखा जाए, देखो हम बता रहे हैं, सुनते जाओ, सुनोगे। इन दोनों के बीच का अंतर 2 का, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का। जब अंतर सेम चले तो याद करो, अंतर सेम चले तो याद करो कि इन दोनों का बीच का अंतर देखो 4, एक लिख रहे हैं 4 और एक लिख रहे हैं आपका 2, दोनों के बीच का अंतर कितना का चल रहा है, 2 का। एक लिख रहे हैं आपका 100 और एक लिख रहे हैं 98। अब दोनों में आप बता दो कि कौन बड़ा होगा। इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1.4, तो जोड़ेंगे तो 3, इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 9 दशमलव समथिंग, जोड़ेंगे तो 19। हम कह रहे हैं 19 बड़ा है, तो हम कह रहे हैं कि प्लस का चिन्ह हो, प्लस का चिन्ह हो तो बड़ा वाला बड़ा, बड़ा वाला बड़ा, और जैसे ही चिन्ह माइनस लग जाए, जैसे ही चिन्ह माइनस लग जाए, जैसे √4 माइनस √2 और उसके बाद √100 और माइनस √98 हो जाए, तो ये वाला अभी बड़ा था ना, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा जब माइनस का चिन्ह लग जाए। तो इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा वही होगा जो सबसे छोटा होगा, यानी ये वाला। ये कहाँ है, देखो तो कहाँ है, बी बॉय, बी बॉय, बी बॉय। जब चिन्ह माइनस हो तो छोटा वाला बड़ा होता है और बड़ा वाला छोटा होता है, जब चिन्ह प्लस हो तो बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा है। यहां से आप सीख सकते हो, यहां से सीखने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बनाएंगे, टाइम एंड वर्क, ये टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस बनाएंगे इसको। 2 ट्रेन एक ही समय पर अलग आगरा से पटना
और एक दूसरे की ओर चलना, एक दूसरे को, एक पटना से आगरा, एक आगरा से पटना, एक दूसरे की ओर चलती है ना, एक 16 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब आपस में मिलती है तो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से कितना आगे, तो 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रही होती है। तो बताइए बीच की दूरी, दो बताइए दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। जल्दी, मुझे लेट हो गया जुड़ने में, कोई बात नहीं, जब जुड़े उतना ही काफी है। बाकी इतना लेट से आप लोग जुड़ रहे हैं, ये आप लोगों के लिए विडंबना है, हम नहीं समझ सकते हैं। आओ देखो, इसका आंसर अब तक आ जाना चाहिए। देखो जो ये पढ़ाएंगे ना, इसमें फर्स्ट स्टेप पढ़ाएंगे, कंफर्म है फर्स्ट पढ़ाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। स्पीड देखो, स्पीड तो बनाना ही है। आई क्या हो गई लो, लो भाई देखो क्या आ रहा है, भाई देख लो, अरे बाप रे देखो भाई, ओह लो लो, हट, अरे पेन किधर है, पेन लगता है आ गया, हट ससुरा के। देखो अब देखो क्या हो रहा है, ये बात ऐसा है ना कि क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक ट्रेन क्या कहता है, एक ही समय पर आगरा तथा पटना से एक दूसरे को और दूगो, एगो आगरा से एगो पटना से, एगो आगरा से ए से एगो पी से पटना से एक दूसरे की ओर चलता है, किस किस स्पीड से, तो एगो चलता है आगरा से जो चलता है वो चलता है 16 की स्पीड से, जो पटना से चलता है वो चलता है 21 की स्पीड से, 21 की स्पीड से। तो आप याद कीजिए, जब अंतिम में जब मिलता है, जहां पर मिलन होता है ना, वो मिलन पर इतना किलोमीटर ये वाला, इसका फास्ट है तो ये ज्यादा चलेगा, तो हम कहेंगे ना एक रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ो, इसका रेशियो निकाल लो बाबू, तो कहिएगा सर इसका रेशियो देखिए कितना होगा, 16 रेशियो ये कैसे होगा, बोलेंगे बिल्कुल सही। बोलिए, एक नियम कहता है कि चाल चाल दूरी के समानुपाती होता है, इसका मतलब ये चाल का भी रेशियो है और ये दूरी का भी रेशियो है, तो दूरी का इससे ये कितना अधिक है बताओ, 5, इस 5 का वैल्यू 60, 5 का वैल्यू 60 किलोमीटर, 1 का वैल्यू 12 किलोमीटर, टोटल दूरी चाहिए, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 21, टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, लगता है कि 37, इसलिए 37 बराबर 12 गुने 37 का वैल्यू बताओ, 12 गुने 37 बताओ, 12 गुने 37 क्या दिख रहा है, कोई दिख रहा है, 7 दूना के 14, बरसते 84 के 4, बरतियां 36 और 8, 36 8 कितना होता है, 36 8 44, यानी 444। ऑप्शन नंबर बी बॉय, ऑप्शन नंबर बी बॉय। आपकी बातों से सहमत हैं, सहमत, बिल्कुल बिल्कुल सहमत तो होना ही है, मजबूरी है सहमत होना, क्या कीजिएगा, आपका और हमारा दोनों का मजबूरी है कि हम लोग दूसरे से सहमत रहें। हम क्या बात बोल दिए, पुनः एक बार बोल दें क्या, हम बोल रहे हैं कि जो ये है ना, ये चाल का रेशियो है, यही अपने आप में दूरी का रेशियो है, ये चाल का भी रेशियो है 16 रेशियो 21, ये भी अपने आप में दूरी का रेशियो है, क्योंकि चाल दूरी का रेशियो आपस में ऐसा होता है, चाल प्रोपोर्शनल दूरी होता है, तो ये कहेंगे 16 रेशियो 21, तो दोनों कितना अधिक तय कर दिया 5, अब 5 का वैल्यू है कितना बाबू 60, तो 1 का वैल्यू है 12, और टोटल कितना तय किया, टोटल तो हो गया 37, 37 का वैल्यू 12 गुने 37 बराबर आंसर हो गया 444, ये आपका आंसर हो गया बी बॉय। ऐसा ही गर्दा मचेगा। हाँ हम भी आ गए, ठीक है बा, आवत रह जाए ऐसा ही सुत सुत के, लगा था कि अभी बिस्तर में से निकला तड़ा जाए, राजाई कमजोर बा का, जल्दी निकला जाए, अब क्लास में पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप समझो, इधर देखते हैं, ये कह रहा है ना, दो घड़ी जिसका मूल्य क्या है, इतना अंकित मूल्य है, उसको मिलता है इतना में मिलता है, एक छूट दिया है दूसरा छूट निकालना है, जल्दी बताओ क्या होगा। आपको एक नियम बताए हैं पहले से, फिर बताएंगे कि जितना छूट पहला हो गया 800 का, उस पर एक छूट कितना का मिल रहा है, तो कहिएगा सर एक छूट मिल रहा है 10% का, तो 90/100। दूसरा छूट कितना का मिलेगा, तो हमको नहीं पता है, तो 100 - X% का मिलेगा,
इतना बटे में 100 बराबर कितना, कितना में वस्तु आ, ये हो गया आपका, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये से ये कैंसिल, और थोड़ा कट रहा है, क्या कटा दो, कट रहा है तो 10 से नहीं कट रहा है, छोड़ो हटा दो, ये 9 8 72, तो 72 72 पर डबल जीरो 72 100, अब माइनस 72 x बराबर इधर गया तो 62 इतना पर डबल जीरो सिंगल जीरो इतना, इसमें से इधर आके घटा लो, तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा 72 इतना और माइनस 61 20 बराबर 0 8, और ये कितना हो गया 1 0, और इसका बाद 1 हो गया 1080, यानी हम कह देंगे कि 1080 बराबर 72x। अब ये कट रहा है कितना से, 8 से कटता है, 9 8 8 से कटेगा, 72 दूना के नहीं 8 से कटेगा तो 9 8 72, और 8 से कटेगा तो 8 कमा 8 कि 9 से कटाते हैं, चलो 9 से पहले कटाते हैं, 9 से 9 एकम 9, 9 दूना का 18 0, तो 9 से कटे 9 8 72, ये 15 8 है, यानी आपका मान आ गया 15%। कहीं दिख रहा है क्या हो, आप थोड़ा कटा लेना ढंग से आराम से, 15% दिख रहा है, 15% बिल्कुल 15% सही दिख रहे हैं, 15% दिख रहे हैं आप लोग। हम कहेंगे ना कि मटेरियल आप लोग वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है, कुछ कुछ मटेरियल, जो लोग हमारे स्टूडेंट दूर दराज से जुड़े हैं वो पीडीएफ वहां से लोड करके आप लोग पढ़ते रहें, मटेरियल देखते रहें, क्या क्या नया मटेरियल उसमें डाला जा रहा है, आप लोग देख लें उसमें पीडीएफ पर mentorsclasses.com पर जाकर आप लोग देख लीजिए, वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आइए, इसके बाद और एक क्वेश्चन है लास्ट 13वां क्वेश्चन। मुर्गा खाए में लेट हो जाता, इतना मार मारम ना, मुर्गा बाद में ना खाइबो, मुर्गा खात रह थोड़ा आके वायरस घुसा देव तू, तो मुर्गा कम खा जा, मुर्गा ज्यादा ना खाई जाला, बात समझ में आता, मुर्गा की जगह मछली खा ला जाए, ठीक है। मुर्गा में बड़ा दवाई डालता सन, दवाई पियाओ तो बड़ा सन, दवाई दे तो बड़ा सन, इसलिए मुर्गा कम खाओ, हम तो यही कहेंगे, बाकी मन है तो खाओ कोई दिक्कत नहीं, बाकी मुर्गा वाला पर हम लात नहीं मार रहे हैं। आओ इधर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है ना कि 50 पद है, जिसमें से ये देखोगे ना तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 + 4 - 9 को देखो, थोड़ा सा इसको गौर से देखो, गौर से देखो क्या हो रहा है, तो सर 0, आहा मजा आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 5 + 4 - 9, दूसरे पद, इतने पद को गौर से देखो तो कहिएगा 0, हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है कि 3 गो पद मिल के 0, 3 गो पद मिल के 0, 3 गो पद मिल के 0, तो 3 पद 0, 6 पद 0, 9 पद 0, 12 पद 0, 18 पद 0, 15 पद 0, ऐसे ही होते जाएगा ना, तो कहेंगे 0 कितना हो जाए, कहेंगे 3 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा इसमें भाग देंगे कि कितना बार, तो ये कहेंगे इतना भागे 3, क्यों 3 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि 3 पद मिल के 0 हो रहा है इसलिए, तो 3 से भाग, तो 16 बार में, ऐसे इतना बार में लगता नहीं, ऐसे नहीं भाग लगेगा, देखना 16 3 48, शेष बचा कितना 2, इसका मतलब 3 का जोड़ा 16 बार बनेगा, और 16 बार इतना बड़े बड़े शून्य मिली, 16 बार 3 का जोड़ा, ऐसे ऐसे 3 लोगों का जोड़ा जो बनेगा कितना बार बनेगा, 16 बार बनेगा, और सब बार 0 0 0 मिलेगा, यानी 16 बार 0, और 2 गो पद बच जाएगा, 2 गो पद, कहिएगा सर आखिर 2 गो पद बचेगा कौन, 2 गो पद बचेगा कौन, इस बात को बताइए 16 के बाद, तो हम कहेंगे 2 गो अंतिमवा पद बचेगा, तो इसमें से 2 गो अंतिम पद बताओ कौन कौन है, क्या बात हुई, इतना का योगफल बोल रहा है, 2 गो अंतिम पद, यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि 50 पद में से 2 गो पद, हम कहेंगे कि कैसे कैसे, आप कह रहे हैं ना कि इसमें से सर इतना पद में से, इसको आप समझ पाए हैं, तो थोड़ा सा हम इसको हटा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 + 4 - 9, 5 + 4 - 9, तो ये कह रहा है ना कि हम इतना बल के 0, इतना मिल के 0, अगला 0, अगला 0, इसमें 2 गो पद बन रहा है ना, तो शुरुआती 2 गो पद हुआ बचेगा, शुरुआती 2 गो पद, तो 5 4 9, आपका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, तो 9, 5 4 9, 5 4 9, कैसे थोड़ा छोटा करके दिखाएं, देखो इसको आगे आंसर 9 लगा लो, तो बताते हैं, छोटा करके देखो, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, छोटा
हम इतना के जगह पर पता है कितना ले रहे हैं, इतना के जगह पर हम तुम्हें ले रहे हैं 11 पद। देखो कितना ले रहे हैं, कितना पद, 11 पद। लिखो 5 + 4 -9 +5 + 4 -9, 6 पद लिखे हैं, +5 + 4 -9 अब +5 + 4। अब देखो कितना पद हुआ, 3 3 6 3 9 और 2 11। देखना हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे ना कि 11/3 तितरी के 9 कितना बच रहा था, 2 बच रहा था ना। तो हम तो वही तो बोले थे कि 2 जो बचेगा ना शुरुआती है 2 बचेगा। देखो 2 ही बच रहा है। उसी प्रकार से 50 में जब भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा था, 2, तो शुरुआती 2 बचेगा, शुरुआती 2। यदि ये 49 पद होता, कितना होता, 49 होता, तो 1 बचता, आंसर हो जाता 5, आंसर हो जाता 5। लेकिन हमारा आंसर गया था 9। ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठाएंगे, हमारा आंसर क्या गया था, 9। इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि कोई बाद में देख न लिए। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लो। पिछला के आंसर कम से कम एक बार लगा लो, नहीं तो हो जाएगा कि पीडीएफ बनेगा तो तुम्हारा आंसर भी नहीं दिखेगा। 5 + 4 -9, देख लेते हैं है कि नहीं। चलो देख लेते हैं तुम्हारा। आजा भाई आजा आजा आजा, आने वाला है, आजा। हाँ आ गया आ गया। इसका वैल्यू इतना और इसका वैल्यू 9 हुआ था। चलो इसका 9, ये क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका रहा कितना, क्वेश्चन नंबर 13 और आज के लिए अंतिम, 13 और आज के लिए अंतिम। हम फिर से लो, जो सर बोल रहे हैं ना उनके लिए 50 में 3 से भाग क्यों दे रहे हैं, 3 3 मिलके 0 हो रहा है, तो भाग दिए तो कितना हो गया, 16 3 48, बचा 2 2 और 2 जो बचेगा ना शुरुआती 2 बचेगा। शुरुआती कौन कौन है, 5 और 4, 5 4 क्या था जोड़ में, तो 5 4 9, 5 4 9। न्यू बैच बाबू चालू है, आपका बैच न्यू चल रहा है, लेकिन न्यू बैच में उन्हीं लोग के आना है जो लोग एडमिशन कराए हैं। बाकी लोग के न्यू बैच में आने की इजाजत नहीं है। यहीं पर सुन लो आप, इस क्वेश्चन का आंसर बोलो आप, फाइनली एक आंसर कर लिया जाए। ए बी किसी काम को इतना दिन में, बी सी इस काम को 15 दिन में, ए की क्षमता सी से कितना दुगुनी है, तो कह रहा है कि बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे एक बात बोला है कि ए की क्षमता सी से दुगुनी, एक तो ये 2, एक तो ये 2, ये बात एक बार बोल दिया है। आइए बात करते हैं, a + b बराबर कितना, तो कहेंगे a + b बराबर 12 और b + c बराबर कितना, तो b + c बराबर कितना हो जाएगा हो, तो b + c बराबर 15। तो एलसीएम कितना, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 60। इसका वैल्यू 5 बार में, इसका वैल्यू 4 बार में। हम कहेंगे ना बाबू कि इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, थोड़ा देखना। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो a + b -b - c करेंगे तो क्या मान आएगा, तो कहिएगा सर 5 - 4, तो यहां से ये कटेगा तो a - c का वैल्यू आपका आ रहा है 1। और यहां से बोलो, यहां से देखो तो a + c का वैल्यू कितना यहाँ पर हो जाएगा, a - c का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये बात बोल दिया। उसके बाद a - c का वैल्यू 1, अंतर 1 का, तो अंतर 1 का यहाँ देखो है ऑलरेडी, अंतर 1 का है, यानी लिया हुआ मान सही है। तो अब कह रहा है कि बताइए बी अकेले उस काम को कितना दिन में, बी अकेले कितना दिन में। फिर से a - c बराबर 1 ना, और यहां भी देखो a - c का वैल्यू 1 है, इसका मतलब a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1, ओरिजिनल वैल्यू। तो यहां पर हम कह देंगे कि हमारा b का वैल्यू कितना, इसमें से किसको घटा दें कि b आ जाए, तो कहिएगा c को घटा दीजिए। c का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे 4 - 1 बराबर 3, और कहेंगे 60/3 बराबर आंसर, इसका हो जाएगा 20, यानी आपका आंसर गया बी बॉय, बी बॉय। पुनः एक बार बता देंगे, समझ लो आप, पुनः एक बार बता देंगे, फाइनल समझ लो। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, पुनः एक बार समझो। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, a + b का वैल्यू क्या कह रहा था, a + b बराबर आपका था कितना, 12, और b + c बराबर कितना था, तो b + c बराबर आपका था 15, एलसीएम 60, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 4। तो हम कह रहे थे कि यहाँ पर निकाल रहे थे क्या, a + b में से इन दोनों के घटा रहे थे, b - c कर रहे थे, तो क्या आ रहा था 5 - 4, तो यहाँ से कटा रहे थे, तो a - c का वैल्यू कितना रहा था 1। और ओरिजिनल में हम अपना से कह रहा है कि ये दुगुना है। देखिए क्या कह रहा है, a का क्षमता b का क्षमता c से दुगुना, 1 और 2,
इन दोनों के बीच का अंतर देखो, एक का, इसका मतलब ए का परफेक्टली वैल्यू 1, इसका परफेक्टली वैल्यू, इसका वैल्यू 2, इसका परफेक्टली वैल्यू 1। तो यहाँ बस हम कहेंगे ना कि बी निकालना है ना, तो इसमें से सीवा घटा देते हैं। सीवा का वैल्यू कितना आया है 1, तो कहेंगे 4 माइनस 1 बराबर 3, और इस स्थिति में कहेंगे 60 में 3 बराबर कितना आंसर हो 20, यानी ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा ग्रुप डी की आप तैयारी करें तो थोड़ा सा मन से पहले से जो आप पढ़े हैं उसको हम कहेंगे, पहले से जो आप पढ़े हैं उसको रिवीजन करें। रिवीजन नहीं करेंगे तो मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा, और किसी का पढ़ाया हुआ नहीं समझ में, ये बात कह रहे हैं। पहले से आपका चैप्टर का रिवीजन होगा तो ही ये सब बात समझ में आएगा। स्पीड इसमें दिया जाए, कल से क्वेश्चनों की संख्या 15 से 20 रहेंगे। केवल इसमें वही लोग जुड़े, अधिकांश लोग जिनके ग्रुप डी का एग्जाम है। बाकी रिवीजन के लिए कोई भी स्टूडेंट जुड़ सकता है। बाकी हम ये कहेंगे आज के लिए इतना ही। व्हाट्सएप के लिंक आपका ऊपर दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक, उसको देख लीजिए कि क्या चीज, व्हाट्सएप के लिंक में जाइएगा तो क्या क्या उसमें मिल सकता है, अपना देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप पे जो आपका क्वेश्चन नहीं भी आता है व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? तो आज के लिए इतना ही, और हम कहेंगे कि अब ये होता है थैंक्स, और गुरु दक्षिणा देना ना भूलें। इतना 32,105 सबकी बात बोल रहे हैं। यदि गुरु दक्षिणा देना ना भूलें, गुरु दक्षिणा देना ना भूलें, ये आपका एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट हो जाएगा हमारे दृष्टिकोण से। क्योंकि पढ़ाई का और लेवल तभी ढंग से हो पाएगा जब सर के कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करते जाइएगा, लेकिन ऐसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।